वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो देखिए, आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल अब की बारी वर्दी हमारी 2026 के बैच पर। तो देखिए, आपका जो ये बैच है ये 11 मई से चल रहा है और इसमें से आधे से ज़्यादा जो टॉपिक है वो कंप्लीट करा दिए गए हैं। अगर आप नए जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल मिल रही हैं, तो यहाँ पर आपको जैसे कि कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा करा दिया गया है। ठीक है? देखिए, यहाँ पर जैसे कि आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है? आधे से ज़्यादा हो गया है और आधा जो है कराया जा रहा है, ठीक? और इसमें से क्या आपकी डेली क्लासेस जो हैं चल रही हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपको जैसे कि वीकली टेस्ट सीरीज़ आपको दिया जाएगा और पीडीएफ नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पर वो डाल दिया जाएगा, ठीक है? कैसे डाला जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? फिर मॉक टेस्ट है, ठीक? फिर उसके बाद डाउट क्लासेस रिकॉर्डेड बैकअप, ठीक? तो देखिए, आपको जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट है, ठीक है? रीज़निंग हो गया या फिर मैथ हो गया, साइंस हो गया, जीके हो गया, किसी में भी, तो आप क्या कर सकते हैं, ये डाउट क्लासेस भी जॉइन कर सकते हैं और इसी के साथ जैसे कि आप क्या नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, ये आपको अवेलेबल मिलेगा। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल रही हैं, ठीक है? तो जैसे अभी क्या है, आपका एमपी पुलिस का जो है टाइम टेबल आ चुका है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, इसकी तैयारी करिए, ठीक है? आपको ये पूरा कंप्लीट सिलेबस करा के दिया जा रहा है, वो भी फ्री में। आपको यहाँ पर ₹1 की भी चार्जेस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? चलिए, अब देखिए, आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा वो पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, ये आपको सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेगा, तो ये हमारा टेलीग्राम का क्यूआर कोड है। यहाँ पर आपको, ठीक है, सारी चीज़ें, ठीक, जो भी सब्जेक्ट है, एमपी जीके हो गया, करंट अफेयर, ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएँगे, ठीक है, साइंस के भी। और देखिए, ये हमारा इंस्टा का क्यूआर कोड है, यहाँ पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड हो गया या फिर कोई एप्लीकेशन फॉर्म की इन्फॉर्मेशन हो गई, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगा इंस्टा में, ठीक है? तो हमारे जो चैनल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, फॉलो करें, ठीक है? चलिए, अब देखिए, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक? यहाँ पर जैसे कि एमपी पुलिस की ऑफलाइन बैच चल रही हैं, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जॉइन हो सकते हैं। एमपीपीएससी की भी चल रही है और साथ ही जैसे कि बैंकिंग का हो गया, ठीक है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सारी चीज़ें की चल रही हैं, ठीक? तो आप अगर अभी तक जॉइन नहीं हुए हैं, तो जॉइन जल्द से जल्द हो जाइए, क्योंकि आपको क्या करना है, एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी को फ़ोकस करिए, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? अगर आपको इस साल क्या करना है, नौकरी पाना है तो, ठीक है? चलिए, देखिए, हम लोग जैसे कि साइंस का मैं टॉपिक पढ़ा रही थी, ठीक है? हमने 2 से टॉपिक जैसे कंप्लीट कर लिए, हमने क्या जैसे कि आपका अम्ल हो गया, क्षार हो गया, लवण हो गया, ठीक है? ये कंप्लीट कर लिए, फिर धातु और अधातु भी कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है, ठीक है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पदार्थ, ठीक है? अब पदार्थ होता क्या है, ठीक है? आप देखे होंगे हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो बनी होती हैं एक या दो पदार्थों से मिलकर, ठीक है? जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया या फिर आपका कोई सा भी हो, मतलब कि क्या हो जाए, जैसे कि कोई भी वस्तु हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीजें क्या मिलके बनी होती है, पदार्थ से ही मिलकर बनी होती हैं, ठीक है? मैटर ही इसमें रहता है। तो देखिए, अब देखिए, जो प्रकृति होती है, इसकी पदार्थ की जो प्रकृति होती है, ठीक है, वो कैसे होती है? तो यहाँ पर क्या होता है, ठोस भी होता है, ठीक है, द्रव भी होता है और यहाँ पर क्या होता है, गैस होता है, ठीक है? अब जैसे कि ठोस में आपका जैसे कि बहुत सारी वस्तुएं आ जाती हैं, ठीक है, फर्नीचर हो गया, ठीक है, और लोहे का कुछ सामान हो गया, ठीक, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ठोस में आ गई। वहीं पर अगर द्रव में है तो क्या होगा, जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, सभी चीजों से मिलकर बना होता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, द्रव। अब गैस में हो जाएगा तो आपके जैसे कि चारों तरफ आप एयर को ही देख लीजिए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सारे गैस जो रहते हैं मिल ही जाते हैं, ठीक है, अवेलेबल ही रहते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको जो प्रकृति होती है पदार्थ की, वो क्या होती है, 3 टाइप की हो जाएगी। तो यहाँ पे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ये चीजें, ठीक है। अब देखते हैं जो पदार्थ है वो होता क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है? अब उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है? पदार्थ कैसा बनता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है, कौन-सा भौतिक पदार्थ क्या होता है, ठीक है? रासायनिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक? तो देखिए, यहाँ पर जो पदार्थ है, ठीक है? वो पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान
घेरता हो, ठीक है, द्रव्यमान हो मतलब कि मास हो, ठीक है, भारी हो, ठीक, तो ये क्या हो गया, वो और जो स्थान घेरता हो, ठीक है, हमने किसी चीज बर्तन में रख दिया तो वो भी क्या हो जाएगा, कोई पदार्थ है, ठीक है, तो वो क्या होगा, स्थान घेरता हो, ठीक, तो इस प्रकार की जो चीजें जो रहती हैं वो क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो पदार्थ है वो कितने प्रकार का होता है, तो पदार्थ जो है दो प्रकार से होता है। यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्योर सब्सटेंस और क्या हो जाएगा, इनप्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जो शुद्ध पदार्थ में है वहां पर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जो तत्व है, ठीक है, तत्व है वो आ जाएगा। तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है, एक ही प्रकार, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, और सोना हो गया, वो क्या होगा, एक ही प्रकार के पदार्थों से क्या होगा, निर्मित होगा, ठीक है, परमाणुओं से। हम देखेंगे कि परमाणु भी क्या होता है, ये भी चीजें हम देखेंगे। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे जो रहते हैं कण, ठीक है, ये जो परमाणु है यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, परमाणु। अब देखिए ये तत्व जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होता है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, और क्या हो जाएगा आपका, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये चीजें। और दूसरा क्या होता है, यौगिक। यौगिक क्या होता है, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है, इन दोनों की मात्रा क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, एक यौगिक, मतलब कि H2O, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये जल बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर यौगिक होता है, ठीक है, जो निश्चित अनुपात में होता है, मतलब कि दो और एक का क्या हो जाएगा, निश्चित अनुपात हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक संयोग से उसको क्या कहा जाएगा, यौगिक कहा जाएगा। मतलब कि शुद्ध पदार्थ के कितने हो जाएंगे, तत्व होगा, यौगिक होगा। तत्व जो रहता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और यौगिक क्या होता है, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है, ठीक है, दोनों की जो मात्रा है, रेशियो है, वो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखिएगा, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण, मतलब कि जैसे कि आप देखते होंगे गंदा पानी, ठीक है, गंदा पानी जो रहता है उसमें बहुत सारे जो रहते हैं, जैसे कि हो जाएगा आपका, जैसे पत्थर हो गया, ठीक है, पत्ता हो गया, फिर उसके बाद जैसे रेत हो गया, ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े, तो ये क्या होता है, अशुद्ध पानी होता है। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये मिश्रण होता है, ठीक है, अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, मिश्रण होता है, किसी भी अनुपात में भौतिक रूप से मिले हुए, ठीक है, जैसे कि वायु हमारे चारों तरफ जो एयर है, ठीक है, वो, फिर क्या हो गया, शरबत हो गया, ठीक है, शरबत में क्या होता है, जैसे दो, जैसे शक्कर हो गया, ठीक है, फिर हमने मिला दिया, नींबू मिला दिया, पानी मिला दिया, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिश्रण क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है, वो मिश्रण होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, किसी भी अनुपात में भौतिक रूप से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी, जैसे गंदा पानी वो भी देख सकते हैं आप, जैसे वायु हो गया, हमारे चारों तरफ जो रहते हैं वायु हो गया, उसको भी देख सकते हैं, शरबत हो गया, ये सारी चीजें, तो ये क्या कहलाएंगे, अशुद्ध पदार्थ, मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिश्रण होगा। तो ये चीजें हो गई, मतलब कि एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ हो गया, और दूसरा क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ, ठीक है, ये पदार्थ के क्या हो जाएंगे, टाइप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्या है, यहाँ पर दिया है, पदार्थ के कितने मुख्य रूप होते, तीन होते, या फिर अवस्थाएं भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक होता है ठोस होता है, ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा, द्रव हो जाएगा, और एक क्या होगा, गैस होगा। अब देखिए द्रव में क्या होता है, जिसमें क्या होगा, आकार जो रहेगा इसमें क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है, आकार क्या होगा, इसमें निश्चित होगा, ठीक है। जैसे कि आपने कोई ठोस देख लिया, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपने बर्फ देखा, ठीक है, बर्फ को आपने किसी कटोरी में या फिर बॉक्स में जमा दिए, तो उसमें जो आकार जो लेता है वो क्या हो जाता है, निश्चित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चित हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आयतन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर निश्चित हो जाएगा, ठीक है, उसका जो वेटेज है, ठीक, वॉल्यूम है, वो भी क्या हो जाएगा, निश्चित हो गया, ठीक है। फिर उसकी संपीडितता, मतलब कि इसमें बहुत कम संपीडितता, मतलब जैसे उसको दबाने पर क्या होगा, वो दबना चाहिए, ठीक है, वो नहीं दब रहा, मतलब कि क्या होगा, बहुत कम होता है, इसलिए क्या होगा, संपीडितता क्या हो जाएगा, बहुत कम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए द्रव में क्या आ जाएगा आपका, इसका जो आकार है अनिश्चित होता है, ठीक है, आकार जो रहता है निश्चित नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अनिश्चित, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आयतन क्या होगा, मतलब कि किसी भी उसमें रख दीजिए, आपका बर्तन रख दीजिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसमें निश्चित हो जाएगा, ठीक है। आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम जो रहेगा निश्चित रहेगा, ठीक है। अब संपीडितता क्या हो जाएगी, बहुत कम रहेगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, संपीडितता मतलब कि दबाने पर क्या होगा, ये नहीं दबेगा, तो ये क्या होगा, संपीडितता बहुत कम होगी,
ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहाँ पर देखिए गैस में क्या होगा, आकार जो है इसमें भी क्या होगा, आकार अनिश्चित रहेगा। ठीक है, इसमें कोई निश्चित नहीं रहता, आकार गैस है तो वो किसी में भी भरा जाता है, इसमें कोई निश्चित आकार नहीं रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, आयतन भी इसमें क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, अब संपीडितता देखिए, इसमें क्या होती है, बहुत अधिक होती है संपीडितता, इस मतलब कि इसे दबाने पर क्या होता है, दबते, जैसे कि बलून हो गया। ठीक है, उसमें क्या गैस भरेंगे तो वो क्या होगा, दबेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, संपीडितता इसमें होती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मुख्य रूप होते हैं ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की। ठीक है, चलिए अब देखिए अवस्था में इसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है कहा जाए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से आपके क्या बन जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे, अब आपने पढ़ लिया कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस, ये तो आपने जान लिया कि ठोस क्या होता है, जो ठोस हो। ठीक है, गैस क्या हो, गैस हो। ठीक है, द्रव में क्या, ये सारी चीजें आपने जान ली। ठीक है, अब इसमें जैसे कि आपने उसका रूप भी जान लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको दे दिया, अब परिवर्तन कैसे होगा, मतलब कि ठोस और गैस मिलेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, गैस और ठोस मिलेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा, उसका जो रूप में परिवर्तन, जैसे कि ठोस से वो क्या बन रहा है, गैस में बन रहा है, या फिर गैस से ठोस में बन रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, वो जो अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में लेना, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो चीजें आपसे बता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब आपको दे दिया, पहले क्या दिया है, यहाँ पर ठोस दिया है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अगर ठोस है, ठीक है, ठोस है तो वो किस में बदल रहा है, अगर द्रव में बदल रहा है। ठीक है, ये द्रव में बदला तो उसे क्या कहा जाएगा, गलन कहा जाएगा। ठीक है, गलन मतलब गलनांक भी कह सकते हैं या फिर गलन कह सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, गलन कहलाएगा। ठीक है, गलन। ठीक है, मतलब पिघलना या फिर मेल्टिंग, ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर अगर ये तो ठोस का द्रव हो गया, ठीक है, ये हो गया गलन। अगर वहीं पर क्या हो जाए, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या ले ले, बर्फ। ठीक है, बर्फ क्या होता है, ठोस होता है, फिर जब ये द्रव में परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। ठीक है, अब वहीं पर देखिए, अब जब द्रव है, ठीक है, द्रव जब ठोस में बदलेगा, ठीक है, द्रव जो, ठीक, द्रव है, ये किस में बदला, ठोस में बदला, तो इसे क्या कहा जाएगा, हिमांक कहा जाएगा। ठीक है, हिमांक कहा जाएगा, मतलब कि जैसे कि पानी है, ठीक है, पानी जो है वो किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हिमांक कहलाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब वहां पर ये हो गया ठोस और द्रव का हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं द्रव और गैस का देखते हैं। ठीक है, जो द्रव है वो गैस में परिवर्तन होगा तो क्या कहलाएगा। ठीक है, द्रव है वो क्या हुआ, गैस में परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, वाष्पीकरण कहा जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, वाष्पीकरण कहा जाएगा। ठीक है, मतलब कि जैसे जल है उसका क्या बनना, वाष्प बनना, मतलब कि जैसे भाप है। ठीक है, आपने पानी उबाला, उसमें से क्या निकला, जैसे ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या होता है, गैस निकलती है, जो किस में बदल जाती है, भाप में बदल जाती है, वाष्प में बदल जाती है। ठीक है, तो द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। और वहीं पर आपको क्या दे दिया है, जैसे गैस है, ठीक है, गैस का किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा, तो यहाँ पर आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर कहलाएगा संघनन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, संघनन हो जाएगा। ठीक, ये संघनन। ठीक, तो जैसे कि क्या हो जाएगा, वर्षा होना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्षा होना या फिर बादल बनना, तो ये क्या कहलाएगा, गैस का द्रव। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वर्षा होना। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बादल बनना। ठीक, ये हो गया। ठीक, अब देखिए ये चीजें हो गई, ठोस द्रव हो गया, द्रव का गैस हो गया। अब देखते हैं गैस का और ठोस का। ठीक है, ठोस और गैस में, तो यहाँ पर देखिए जब क्या होगा, ठोस जो है, ठीक है, वो किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। ठीक है, ठोस जो है वो गैस में बदलेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहा जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। जैसे कि आपने कपूर जलाया, ठीक है, कपूर से क्या निकला, जैसे कि गैस निकलता है, ठीक है, धुआं निकलता है, तो वो क्या हो गया, एक गैस में परिवर्तन हो गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो गया। ठीक है, नेफ्थलीन की गोलियां हो गई, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कपूर हो गया, सूक्ष्म बर्फ हो गया, ठोस जैसे CO2 निकलता है, फिर नेफ्थलीन है, नौशादार, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, फिर आयोडीन हो गया, तो ये
क्या होंगे, आपके ऊर्ध्वपातन हो जाएंगे। वहीं पर अगर क्या बोल दिया कि गैस है, ठीक है, गैस है, तो यहाँ पर क्या बदलेगा, ये गैस ठोस में बदलेगा, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा, निक्षेपण कहा जाएगा, ठीक है, क्या कहा जाएगा, इसे निक्षेपण कहा जाएगा, ठीक है, निक्षेपण कहा जाएगा। अब ये क्या होगा, जैसे ठंड में क्या होती है, ठंडी में आप लोग देखे होंगे जैसे पत्तियां हैं, ठीक है, घास वगैरह, उनके ऊपर क्या होते हैं, सफेद कलर के जैसे क्या पड़ जाते हैं, ठीक है, व्हाइट व्हाइट हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, पाले कहा जाता है, ठीक है, मतलब जैसे बर्फ किया ओस गिरा रहता है, तो वो क्या होता है, ठोस, जैसे गैस है, ठीक है, तो वो क्या बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है, ठीक, तो उसे क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है, जैसे ठंडी में क्या पाले पड़ना, ठीक है, ये चीजें, ठीक। ये हो गया आपका, क्या क्या चीजें हो गई, गलन हो गया, हिमांक हो गया, वाष्पीकरण हो गया, निक्षेपण हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे अच्छे से याद करिएगा। और फिर एक और है जैसे कि आश्वन, ठीक है, आसवन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ये जो आसवन है वो किससे मिलकर बना होता है, वाष्पीकरण और संघनन से मिलकर बना होता है, ठीक है, वाष्पीकरण और संघनन से मिलकर बना होता है, मतलब कि गैस और द्रव से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, समुद्री जल को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है। आसवन का कैसे उपयोग किया जाता है, समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए। समुद्री जल कैसा होता है, जैसे खारा होता है, उसे जैसे कि साफ करने के लिए क्या किया जाता है, आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कैसे किया गया, वाष्पीकरण और संघनन से, ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। चलिए, फिर अगला देखिए, यहाँ पर अगले में क्या दे दिया है, तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे भौतिक है और रासायनिक परिवर्तन दिया, ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में आपको क्या दिया है, जैसे कि भौतिक परिवर्तन देखते हैं वो क्या होता है, तो देखिए रासायनिक पहचान नहीं बदलती है, मतलब कि जिस रूप में है, ठीक है, जिस रूप में है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, ठीक है, कोई भी इसमें क्या होगा, नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे क्या हो गया, बर्फ का पिघलना, ठीक है, बर्फ जो है, ठीक है, वो क्या हो गया, पिघल गया, तो पानी ही बन गया, पानी से क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो इसमें कोई नया पदार्थ जो है वो नहीं बनता, तो वो क्या कहलाएगा, आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। फिर उसके बाद पानी का उबलना, पानी का उबल गया तो उसमें कोई परिवर्तन हुआ का, नहीं हुआ, तो उसमें क्या हो जाएगा, पानी का उबलना, ठीक है। पानी में चीनी मिलाना, ये नमक का घुलना, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, कोई नया पदार्थ, इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन जो रहता है उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, पानी में अगर आप चीनी मिला देंगे तो भी वो वैसा ही दिखेगा, ठीक है। फिर मोम का पिघलना, जब मोम पिघल जाता है तो क्या हो जाता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, मोम का पिघलना, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, भौतिक परिवर्तन। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि मोम का पिघलना हो गया, पानी का उबलना हो गया, मतलब कौन सा परिवर्तन है, तो आप बता सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, ये चीजें। अब देखिए, अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें रासायनिक संरचना बदलती है, इसमें जो रासायनिक संरचना जो रहती है वो क्या होती है, बदलती है, ठीक है, ये अनुत्क्रमणीय होती है और नया पदार्थ बनाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, ठीक है, कल मैंने जैसे कि इससे पहले की जो क्लास है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मतलब लोहे में जंग कैसे लगता है, ठीक है, इसमें नमी हो गया, ठीक है, और क्या ऑक्सीजन जो रहता है वो मिलता है, तब क्या होता है, वहां पर लोहे में जंग लगता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहले लोहा क्या हो गया, साफ हो गया, फिर उसमें जंग लग गया तो भूरे कलर का हो गया, तो उसमें क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हुआ ना, वही सेम चीजें। अब यहाँ पर दूध का फटना, दही का बनना, मतलब दूध फटा, ठीक है, उसमें दूध जो है उसमें हमने मिला दिया, कोई खट्टे पदार्थ मिल गया, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा तो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा या फिर पनीर बन जाएगा। इस प्रकार से उसमें क्या होता है, एक परिवर्तन हुआ, ठीक। फिर उसके बाद लकड़ी या फिर मोमबत्ती का जलना, अब लकड़ी जैसे है, ठीक है, उसको जलाया तो वो कैसे बन गया, मतलब कि एकदम कोयला जैसे बन गया, ठीक है, बुरी तरीके से जल गया, ठीक। अब यहाँ पर देखिए भोजन का पचना, अब जैसे कि भोजन का पचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि भोजन का पचना जो है कौन सा परिवर्तन, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है। ये भी क्या होती है, अभी ये चेंज होती है, ठीक है, परिवर्तन होता है इसमें, ठीक। तो ये हो गया आपके भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे क्वेश्चन आते ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दे दिया है तत्वों से यौगिक तक, मतलब कि तत्व से अब आप यौगिक कैसे बनाएंगे, ये चीजें, ठीक है। तो देखिए पहले तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना शुद्ध पदार्थ, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो तत्व रहता है वो केवल एक ही पदार्थ से बनता है, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, ठीक है, ये चीजें। देखिए
यहाँ पर जैसे कि हमने उदाहरण में ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और यहाँ पर आयरन हो गया, ठीक है। ये केवल क्या है, एक ही तत्व जो रहते हैं, ऑक्सीजन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, आयरन हो गया, इनके क्या होते हैं, केवल एक एक ही तत्व रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होंगे, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब यही तत्व क्या बनाते हैं, यही जो तत्व हैं वो बनाते हैं यौगिक, ठीक है। कैसे बनाते हैं, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि एक तत्व जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन के ले लिए, एक तत्व यहाँ पर ऑक्सीजन के ले लिए, ठीक है। ये दोनों मिलकर बना है आपका क्या, H2O हो गया, ठीक है। ये ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि H2O है, ठीक है। अब जल की मात्रा जैसे हम ले लिए कितना, एक है, और जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना ले ली, 8, ठीक है। इनका क्या है, ये परमाणु क्रमांक है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है। ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आधा आधा लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम इसके ले लिए, ठीक, यहाँ पर तत्व ले लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जल है, इसका 1:8 लिए, ठीक है। द्रव्यमान हो गया, अनुपात, ये क्या होता है, द्रव्यमान अनुपात होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा और यहाँ पर NaCl हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए H2O है, ठीक है। H2 का कितना लिए, एक लिए हैं, ठीक है, वो 2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, उसका हम क्या ले लिए, 8 लिए। हमको क्या लेना, जैसे हमने परमाणु क्रमांक नहीं, द्रव्यमान अनुपात लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। इसका द्रव्यमान अनुपात हमने ले लिया। अब इन दोनों को जोड़े तो जैसे कि क्या होगा, CO2 हो गया या फिर NaCl हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, H2O, ये आपके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि H2O हो गया, CO2 हो गया, NaCl हो गया, मतलब NaCl क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ये हमने कब पढ़ा था, हमने क्षार लवण में जब पढ़े थे तब, ठीक है। जब क्या हो गया, यहाँ पर जो Na है वो क्या हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, HCl हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपके अम्ल हो गया और ये क्या हो गया, धातु, तब हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, CO2 हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर H2O क्या हो जाएगा, आपका जल, ठीक। तो ये क्या बनाएंगे, आपका यौगिक बनाएंगे, एक प्रकार के क्या होते हैं, ये यौगिक होते हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, यौगिकों के गुण उनके घटक तत्वों से पूरी तरह भिन्न होते हैं, मतलब कि जो उनके गुण है, ठीक है, यौगिक के गुण जो रहते हैं, उनके जो तत्व हैं, आपस में तत्व मिलकर जैसे कि यौगिक बना है, तो जो तत्वों के गुण और यौगिक के गुण जो रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन जो रहता है वो दहनशील है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है दहनशील है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो रहता है दहन में सहायक होता है, लेकिन H2O आग बुझाता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन है वो दहनशील है और क्या कर रहा है, जो ऑक्सीजन वो दहन में सहायक हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन क्या हो रहा है, H2O जो आग बुझाता है, मतलब कि आग, दहन का मतलब क्या होता है, जैसे आग जलाना, ठीक है, दहनशील है, मतलब कि आग क्या होगा, जल रहा है, ठीक है। लेकिन जो H2O क्या हो रहा है, आग बुझा रहा है, दोनों मिलकर, ठीक है। यहाँ पर जैसे आग जला रहे हैं तो वहां पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन करेंगे तो वो क्या करेगा, और जलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का जल बनेगा जो क्या कर रहा है, उसको दहन को बुझा रहा है, ठीक है, आपको क्या कर रहा है, बुझा रहा है, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आपके तत्व और यौगिक। फिर अगला देखिए, अब यहाँ पर आपको मिश्रण दे दिया गया है, ठीक है। मिश्रण में क्या होगा, समांगी और विषमांगी, ठीक है। मिश्रण तो आपने पता ही होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देखिए पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं, ठीक है, रासायनिक बंध नहीं होते, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, रासायनिक जो बंध रहते हैं वो नहीं होंगे, ठीक है। ये पदार्थ रहते हैं किसी भी अनुपात में मिल जाता है, ठीक है, जो पदार्थ है, ठीक है। चाहे एक पदार्थ क्या होगा ज्यादा मात्रा, दूसरा क्या होगा कम मात्रा, इस प्रकार से होगा, क्या किसी भी मात्रा पे मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समांगी मिश्रण होमोजेनस क्या होता है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, जो समान मात्रा में मिलाया जाए, ठीक है। संगठन पूरे मिश्रण में एक समान होता है, मतलब जो समान मात्रा में मिलाया जाए वो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण। अब जो घटक है नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। अब देखिए मैं अगर इसमें क्या करूंगी, यहाँ पर इसमें मिला दिया मैंने क्या, चीनी मिला दी, ठीक है। चीनी जो है ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये हमको क्या होगा, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जाता, मतलब कि नॉर्मल जैसे कि हम कोई ग्लासेस वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे आंखों से हम नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो यहाँ हम इसको क्या कर रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में क्या होगा, पानी में चीनी मिलाना,
ठीक है, वायु हो गया हमारे चारों तरफ, जैसे कि वायु है। अब इसमें क्या क्या चीजें मिले वो तो हमको नहीं दिखाई दे रहे ना, तो वही चीजें क्या हो जाएंगी, समांगी हो जाएगा। ठीक है, और मिश्र धातु जैसे पीतल, ठीक है, मैंने जब धातु पढ़ाया रहा आपको तो मैंने बताया था जैसे कि क्या होता है, जैसे पीतल है वो कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है, तो वो हमको दिखता है क्या, कॉपर हो गया, और ये जिंक जो हमको दिखता है कि नहीं दिखता ना, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, एक प्रकार का समांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। ठीक, यहाँ पर हेड्रोजेनस क्या कहलाता है कि संगठन समान नहीं होते, अलग अलग परतें होती, मतलब कि इसमें जैसे कि समांगी में क्या होता है, समान रूप से मिला होता है, वहीं पर जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा विषमांगी, मतलब कि इसमें जो समान रूप से पदार्थ नहीं मिलाए जाते, इनके जो एक एक कण जो रहते हैं वो हम देखे जा सकते हैं। ठीक है, समान मात्रा में नहीं मिलती हैं, ये चीजें हैं। ठीक है, घटकों को आसानी से अलग किया जा सकता है, मतलब कि अगर ये पानी है, ठीक है, इसमें कुछ मिला हुआ है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तेल और पानी हो गया, तेल में क्या होता है, पानी में अगर हम तेल डालते हैं तो ऊपर देखे होंगे कि ऊपर क्या होता है, तैरता है। ठीक है, तेल हमको साफ साफ तरीके से क्या होता है, दिख रहा होता है। ठीक है, ये चीजें, मिट्टी हो गया, मिट्टी और रेत देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे पानी है तो क्या होगा, मिट्टी डल गई या फिर रेत डल गई तो उसको हम छान के अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये विषमांगी हेट्रोजेनस है, और ये क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण, मतलब कि होमोजेनस है। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, आपके मिश्रण है। ठीक है, मिश्रण के कितने टाइप हो जाएंगे, समांगी मिश्रण और क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ये चीजें। फिर अगले देखिए, फिर देखिए यहाँ पर विलयन है। ठीक है, अब विलयन क्या होता है, तो देखिए विलयन क्या होता है, ये जो विलयन है वो विलय और विलायक का संगम होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो विलय भी मिला होता है और विलायक भी मिला होता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलयन तो हमने जान लिया कि हाँ विलय और विलायक से बनता है, लेकिन जो विलय जो है, ठीक है, विलायक है, ये होता क्या, हम कैसे पहचानेंगे इसे, तो देखिए यहाँ पर, तो देख हमने एक बीकर ले लिया। ठीक है, अब जो विलय है इसमें मैंने डाल दिया क्या, शुगर डाल दिया। ठीक है, चीनी डाल दी। ठीक है, जो विलय है तो वो क्या कहलाएगा, शुगर। ठीक है, शुगर जो क्या होगा, घुलता है और क्या होगा, कम मात्रा में। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, विलय। और क्या हो जाएगा, विलायक जो रहेगा, सॉल्वेंट, ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, जो घुलता है। ठीक है, अधिक मात्रा, मतलब कि मैंने जो पानी ले लिया, पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है, वो हमारा क्या होगा, विलायक हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। और वहीं पर अगर शुगर हो गया, यहाँ पर चीनी डाल देंगे, कम मात्रा में डालेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका विलय कहलाएगा। अब जो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों मिल जाएंगे तो उन दोनों को क्या कहा जाएगा, विलयन कहा जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, ये है। अब इसके गुण क्या क्या हो जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर गुण क्या होता है, ये हमेशा समांगी होता है। ठीक है, विलयन जो है समांगी मिश्रण होता है, समान रूप से इसमें क्या होता है, मिले रहते हैं सारे चीजें। ठीक है, इसमें आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए कणों का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, मतलब कि इसको आप इतने छोटे छोटे रहते हैं कि नैनोमीटर, बहुत ज्यादा छोटे रहते हैं जिसे आप नहीं देख सकते। ठीक है, मतलब कि कण जो रहते हैं नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, फिर टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव क्या होता है, जैसे कि कोई प्रकाश है, ठीक है, खिड़की या फिर दरवाजे से कोई प्रकाश आ रहा है। ठीक है, अब जो क्या होगा, उसके चारों तरफ क्या होता है, एक कण रहता है। ठीक है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है, चारों तरफ हमको क्या कण जो रहते दिखते रहते कि हाँ उसमें धूल के कण जो है चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने खिड़की है और खिड़की से छोटे छोटे जैसे कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है। ठीक है, अब ये प्रकाश के जो कण है हमको साफ साफ नजर आते हैं कि हाँ हमारे चारों तरफ इतने धूल है। ठीक है, ये चीजें हमको दिखती हैं, तो वो क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते, प्रकाश का मार्ग जो रहता है, मार्ग दिखाई नहीं देता। अब टिंडल प्रभाव जैसे रहता है, इसमें जो प्रकाश का आता है उसमें कण हमें नजर आते हैं, लेकिन अगर हम समांगी मिश्रण में जैसे विलयन में अगर देखेंगे तो उसमें समान रूप से कण जो रहते हैं, प्रकाश के कण दिखाई नहीं देंगे। अगर हम उसमें प्रकाश से भी अगर देखेंगे तो नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, ये चीजें बताएंगे आपको। तापमान प्रभाव इसमें कितना होता है, तापमान बढ़ने पर द्रव में गैस की घुलन, ठीक है, घुलनशीलता घटती है। ठीक है, मतलब कि तापमान बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, द्रव में गैस की घुलनशीलता क्या होगी, घटती है। ठीक है, जो गैस है, ठीक है, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, घुलनशीलता कम होती जाएगी। ठीक है, ये चीजें हैं। ठीक है, विलयन क्या हो गया, विलय क्या हो गया, समझ में आ गया होगा आपको, और उसके गुण भी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है, जैसे कि परमाणु और अणु।
ठीक है। अब इसमें पूछा गया सूक्ष्म जगत, ठीक है, परमाणु और अणु, ठीक है, ये क्या हो जाएगा वर्सेस, ठीक है, मतलब कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होते हैं, उसके अलग अलग आपको गुण दे दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो परमाणु एटम है, ठीक है, ये क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, कब से परमाणु बड़े, परमाणु से मिलकर तत्व बनता है, तत्व से मिलकर यौगिक बनता है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बता चुका, ठीक है। देखिए परमाणु जो रहता है वो क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या करता है, भाग लेता है, जैसे कि तत्व में, ठीक है, ये भाग लिया, फिर ये क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, मतलब कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है, ये चीजें, ठीक। अब ये देखिए अणु क्या होता है, तो ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखिए जो परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, वहीं पर जो अणु है वो क्या हो रहा है, परमाणुओं से मिलकर बन रहा है, और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला सबसे छोटा कण है, ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, और ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है एकदम फ्री, ठीक है। तो ये क्या होगा, और ये क्या क्या कहा जाता है, सबसे छोटा कण, सब उस देखो अणु है, ठीक है, पहले क्या है परमाणु, परमाणु क्या छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और ये क्या होगा, परमाणु जो सो मिलकर क्या बनेगा, अणु, ठीक है। तो ये क्या होगा, सबसे छोटा कण है, ठीक है। इसमें क्या होंगे, तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, मतलब कि तत्व के जैसे, तत्व जैसे क्या होगा, ठोस हो गया, द्रव हो गया, सारी चीजें जो रहती हैं वो क्या हो जाएंगी, इसमें सारे गुण अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, ये चीज है। ये हो गया आपका परमाणु हो गया, और ये हो गया आपका अणु हो गया। फिर देखिए अगले में दे दिया, अब देखिए अब आपको दे दिया परमाणु की संरचना क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ धनात्मक हो रहा है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ पर न्यूक्लियस होगा, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये लाइनें जो खींची हुई हैं, ठीक है, एन है, एम है, एल के है, ये क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कक्षाएं हैं, ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, के है, एल, एम, एन, ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो माइनस का साइन है, ठीक है, ये जो माइनस का साइन है, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ऋणात्मक, मतलब कि नेगेटिव्स रहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो नेगेटिव्स रहते हैं वो रहते हैं, ठीक है, क्या होंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ रहते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बीच में है, ठीक है, यहाँ पर जो बीच में है वो क्या है, नाभिक, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी होते हैं, और क्या होंगे, उदासीन होंगे, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटॉन्स होगा और न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन्स होगा, न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये धनात्मक भी हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, उदासीन होंगे, मतलब कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, और क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, सारी चीजें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर तरफ आएंगे, और यहाँ पर प्रोटॉन्स हो जाएगा और न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियॉन कहा जाएगा, ठीक है। देखो अब जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाएंगे तो ये कंबाइंड द दिस आर कॉल्ड क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियॉन कहलाएगा, ठीक। ये चीजें हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको जैसे दे दिया, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, नाभिक है, नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे मिलेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियॉन कहलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये चीजें, ठीक है, ये। और देखिए यहाँ पर जो परमाणु नाभिक की जो खोज है वो किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्या है, जैसे कि आपको पूछ लिया जाए कि परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं रदरफोर्ड, या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, परमाणु की आंतरिक संरचना होती है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, के एलिमेंट जो रहता है ये क्या होंगे, आपके कक्षाएं होंगे, ठीक है। अब इसमें इसके जो चारों तरफ जैसे कि घूमता है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके छोटे छोटे जो कण रहे हैं तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो ऋणात्मक होंगे, और अंदर की तरफ जैसे कि प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, ये चीजें होंगी, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर क्या बनाएंगे, न्यूट्रियॉन्स बनाएंगे, ठीक है, न्यूक्लियॉन बनाएंगे, ठीक। ये चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जैसे कि याद कर सकते हैं, जैसे कि उप परमाणविक कण, ठीक है, आप इसमें कैसे मतलब खोज करते हैं, उसके ट्रिक कैसे, तो यहाँ पर ट्रिक है आपकी ईंट पर नाच, ठीक है, ईंट पर नाच,
ठीक है, ये आपकी ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी, थॉम्सन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की किसने की थी, चैडविक ने की थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं ईंट पर नाच के तरीके से। ठीक है, तो ईंट का क्या हो जाएगा, ई से क्या होगा इलेक्ट्रॉन, टी से क्या हो जाएगा थॉम्सन। ठीक है, पी है और यहाँ पर क्या पर, ठीक है, पास से क्या हो जाएगा प्रोटॉन, आर से क्या हो जाएगा रदरफोर्ड। फिर नाच है तो यहाँ पर क्या होगा, ना से क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, चार से क्या हो जाएगा चैडविक। ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर पार्टिकल्स जो रहते हैं कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। देखिए अब इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या होगा ऋणात्मक होगा, नेगेटिव चार्ज रहेंगी। ठीक है, और इसमें जो आवेश है वो कौन कितना होता है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये सी जो रहता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। और इसकी जो खोज करता है वो किसने की थी, जे थॉम्सन ने की थी। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन है, इसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और ये क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। सेम दोनों, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। ठीक है, ये चीजें। अब देखिए न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होता है, ये नो चार्जेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी, 1932 में की थी। ठीक है, और एक और हो जाएगा पॉजिट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंटी पार्टिकल होता है, प्रतिकण होते हैं। और ये क्या होंगे, धनावेशित होते हैं। और इसकी खोज किसने की थी, एडर्सन ने की थी। ठीक है, एडर्सन ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच, और एक एक्स्ट्रा देता है क्या हो गया, पॉजिट्रॉन। इसकी खोज किसने की थी, एडर्सन ने की थी। और ये क्या होता है, धनावेशित होता है। और ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल है, मतलब कि प्रतिकण है। ठीक है, ये चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप इसमें परमाणु की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दे दिया है, जैसे कि यहाँ पर पहला क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, जिसे किससे डिकोड करते हैं, जेड से डिकोड करते हैं। तो ये क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो रहती है उसको क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। नाभिक में जो प्रोटॉन, यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने देखा, ठीक, आपको मैंने डायग्राम जो दिखाया था, तो देखिए यहाँ पर जो प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन जो रहते हैं प्लस है। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे आपके, ये, ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके परमाणु क्रमांक हैं। जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, प्लस है, तो ये क्या है, आपके परमाणु क्रमांक है। ठीक है, परमाणु क्रमांक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको परमाणु क्रमांक हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि अगर परमाणु क्रमांक क्या हो, उदासीन हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो जाएंगे, उदासीन थे, तो प्रोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे आपके, क्या होंगे आपके, उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, किससे डिकोड किया जाएगा, ए से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है आपका द्रव्यमान संख्या। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक, अब जैसे कि क्या हो जाएगा, जैसे आपको ये हीलियम, ठीक है, इसके भार, ठीक है, ये क्या होगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। और इसके नीचे जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो इसके भी क्या होंगे, टाइप्स होते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक समस्थानिक होता है और एक होता है संभारिक होता है। ठीक है, आइसोटॉप्स होते हैं और क्या हो जाएगा, आइसोबार्स होता है। ठीक है, आइसोटॉप्स और क्या हो जाएगा, आइसोबार। अब इसमें क्या हो जाएगा, जिसमें क्या होंगे प्रोटॉन्स की, ठीक है, इसमें क्या होगी, परमाणु जो क्रमांक है, इसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो रहेगा वो क्या होगा, सामान्य होगा। ठीक है, सब परमाणु क्रमांक जो रहेगा समान होगा, लेकिन जो परमाणु जो द्रव्यमान संख्या कहा जाए, आपका द्रव्यमान संख्या वो क्या हो जाएगी, भिन्न होगी, या फिर कह सकते हैं अलग अलग होगी। ठीक है, अलग अलग होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, समस्थानिक कहा जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए, परमाणु जो संख्या है, ठीक है, वो समान होना चाहिए, और द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए, भिन्न हो, तो वो क्या कहलाएगी, समस्थानिक कहलाएगी। ठीक है, उदाहरण में देखते हैं, जैसे C14, जिसे क्या कहा जाता है, कार्बन डेटिंग कहा जाता है। ये क्या होगा, हाइड्रोजन हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोटियम ड्यूटेरियम हो गया, फिर उसके बाद क्या होगा, ट्राइटियम हो गया। ये सारे क्या हो जाएंगे, समस्थानिक के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका क्या है 1,
ठीक है, H है, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर क्या हो गया ये, ठीक है 2, फिर उसके बाद इस प्रकार क्या हो गया 2, ठीक, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, इस प्रकार से इसमें से क्या हो जाएगा, जो आपका परमाणु जो क्रमांक है वो समान होगा, जो द्रव्यमान है संख्या वो क्या हो जाएंगी, अलग अलग होगी। तो इस तरीके से क्या कहा जाएगा, इसको आपको समस्थानिक कहा जाएगा। वहीं पर अगला क्या है, संभारिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको क्या दे दिया, ठीक है, इसमें जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, वो क्या होंगी, सामान्य होंगी। ठीक है, द्रव्यमान संख्या, इसको संख्या की जगह आप क्या कर सकते हैं, भार भी आ सकता है। ठीक है, समझ, द्रव्यमान भार। ठीक है, इसमें क्या होगा, भार या फिर संख्या, तो वो क्या हो जाएंगे आपका, वो होनी चाहिए क्या, समान होनी चाहिए। ठीक है, और जो परमाणु क्रमांक जो है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, तो उसे क्या कहा जाता है, संभारिक। ठीक है, मतलब कि जो द्रव्यमान संख्या, मतलब कि क्या होगा, इसके भार, ठीक है, ये भार रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या, और इसमें क्या होनी चाहिए, अलग क्या होना चाहिए, परमाणु क्रमांक अलग होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे कि क्या होता है, आर्गन है, ठीक है, उसके बाद क्या है, पोटेशियम है, फिर उसके बाद कैल्शियम है, सबका जो परमाणु जैसे क्या हो जाएगा आपका क्रमांक, ठीक है, वो है समान है, और ये क्या हो जाएगा आपका, क्या है यहाँ पर जो भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग है, तो उसे क्या कहा जाएगा, संभारिक। ठीक है, ये चीजें। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, द्रव्यमान भार जो है या फिर संख्या वो क्या होनी चाहिए, समान, और क्या इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होना चाहिए अलग अलग। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका संभारिक कहलाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, परमाणु की पहचान कैसे करेंगे, तो इस प्रकार एक संभारिक होता है, समस्थानिक हो रहा है। ठीक है, संभारिक में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या जो है वो समान होगी, और समस्थानिक में क्या हो जाएगा, परमाणु जो क्रमांक है वो समान होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आप हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए पदार्थ कैसे बनते हैं वो चीजें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या बने, देखिए उपपरमाण्विक कण बने, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले ये बने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपको दे दिया, जैसे कि पहले ये बने उपपरमाण्विक कण, इलेक्ट्रॉन बना, प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना। फिर ये जब आपस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में जुड़े, एक कण बनाए। ठीक है, तो फिर जुड़कर क्या बना दिए, परमाणु। ठीक है, ये परमाणु बनवाए। ठीक है, जब ये परमाणु आपस में क्या हो गए, जुड़े, बहुत सारे परमाणु आपस में जुड़े, तो क्या बनाए, ये तत्व। ठीक है, मतलब कि अणु बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, तत्व बनाएंगे। ठीक है, तत्व जो रहेगा रासायनिक रूप से निश्चित अनुपात से जुड़कर बनाता है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए यहाँ पर अणु क्या हो जाएगा, परमाणु से बना, और तत्व भी क्या बना, परमाणु से। अब इन्हीं जो अणु और तत्व है, ठीक है, इन्हीं से मिलकर क्या बनेगा, यौगिक। ठीक है, तत्व जो है रासायनिक रूप से एक निश्चित अनुपात में जुड़कर, तत्व, ठीक है, जो तत्व रहते हैं, ठीक है, रासायनिक रूप से जुड़कर निश्चित मात्रा में क्या बनाए, यौगिक बनाए। ठीक है, यौगिक बनाए, फिर यौगिक क्या करता है, तत्व और यौगिक भौतिक रूप से किसी अनुपात में मिलकर, मतलब कि तत्व और यौगिक भौतिक रूप से, ठीक है, आपस में मिलकर क्या बना दिए, यहाँ पर मिश्रण। ठीक है, मिक्सचर बनाए। मिक्सचर बनाने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये सब मिलकर, मतलब कि ये जो मिश्रण हो गया, यौगिक बन गया, अणु तत्व हो गया, परमाणु परमाणु, ये सारे मिलकर आपस में क्या बना दिए, एक पदार्थ बना दिए। ये सब मिलकर बनाते ब्रह्मांड का निर्माण। जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, दुकान को कोई सामान हो गया, ठीक है, आपके कपड़े हो गए, सारे कुछ भी सामान हो, वो सारी चीजें इन्हीं चीजों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पहले कण बनेंगे, फिर परमाणु बनेंगे, फिर परमाणु से अणु या तत्व, फिर यौगिक, फिर मिश्रण, फिर उसके बाद पदार्थ बनता है। इस प्रकार से क्या होती है, ये सर्कल चलता है। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं इसमें, ऐसे आपको जैसे कि क्या क्या चीजें दी हुई हैं, तो ये पहले भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, जैसे हम धातु और अधातु मैंने बताया था, पढ़ाया था, तब ये चीजें हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि सबसे हल्का तत्व क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये चीजें मैंने बता चुका था। फिर उसके बाद कमरे के ताप पर द्रव धातु क्या होता है, पारा, मर्क्यूरी होता है। फिर उसके बाद कमरे के ताप पर द्रव अधातु क्या होता है, ब्रोमीन होता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक जो रहता है अधातु क्या होता है, ग्रेफाइट, कार्बन का अपरूप ये होता है। ठीक है, लाफिंग गैस कैसे होगा, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है, N2O इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, भारी जल, ठीक है, भारी जल एग्जाम में आता है। ठीक है, भारी जल कौन सा हो जाएगा, D2O को कहा जाता है, परमाणु रिएक्टर में मंदक होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, मोटर, जैसे मोटर रेटर के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है,
ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर अगला है सूत्र जो रहता है, जैसे सूक्ष्म बर्फ किसको कहा जाएगा, सूक्ष्म बर्फ जो है वो किसे कहा जाएगा, तो कह सकते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaCO3 होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, ये चीजें। फिर उसके बाद क्या होगा, धावन सोडा क्या हो जाएगा, Na2CO3 होता है, 10H2 होता है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें। साधारण नमक क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.1/2H2 होता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर C14 समस्थानिक का उपयोग जो रहता है जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, समस्थानिक का रहता है। ठीक है, अभी पढ़े थे। ठीक, इसका उपयोग क्या किया जाता है, जीवाश्म जो रहते हैं, मरे जो रहते हैं, जीवाश्म मतलब क्या होता है, जो मतलब कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जीव जंतु रहते बहुत साल जैसे पुराने रहते, जमीन के अंदर क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। फिर जब मिलते हैं, ठीक है, तो उनका जो पता लगाने के लिए उनका डेटिंग मतलब कि कब ये जन्मे थे, कौन है, कैसे हैं, क्या उनका पूरी जानकारी के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है, C14 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए पूरे हमने पढ़ लिया, जो पदार्थ है वो होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और जो परमाणु क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा, कौन सा सूत्र होगा, सारी चीजें हमने पढ़ लिया। ठीक है, पदार्थ कैसे बनते, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सी अभिक्रिया इसमें होती है, कौन सा समस्थानिक क्या होता है, संभारिक होता है, सारी चीजें। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीजें पदार्थ के बारे में बता दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, तभी जाके आपका क्या होगा, एग्जाम अच्छे से क्वालिफाइड होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं अगले क्लास पर। थैंक यू सो मच।